आग भी कई प्रकार की होती है। कहीं आग खाना पकाने के काम आती है, तो एक भ्रष्टाचार की आग होती है जो खुद नहीं लगती बल्कि लगाई जाती है और सबूत मिटाने के काम आती है। जी हां, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। अमूमन हम सुनते आए राजधानी में सचिवालयों में लगने वाली इस तरह की आग जो सबूत मिटाने के, कागजात जलाकर सबूत मिटाने के काम आती थी, लेकिन अब यह आग जिला स्तर तक फैल गई है। जी हां, किस जिले का है मसला, कितने बड़े घपले घोटाले के चलते किस जिले के नजूल शाखा में लगी आग, लगी या लगाई गई और किसने लगवाई, विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पर आप हमें देखते हैं, बड़ी तादाद में फॉलो जरूर कर दिया करें। तो आइए बात करते हैं शिवपुरी के कलेक्ट्रेट में नजूल शाखा में लगी आग की। जी हां, शिवपुरी की कलेक्ट्रेट की नजूल शाखा में आग लग जाती है। नजूल शाखा में आग, डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं। अगर इस आग के लिए भी जैसा कि हर बार होता है, एक शॉर्ट सर्किट नाम की व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता कि बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, लेकिन अगर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं होता। जी हां, जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो यह आग खुद नहीं लगी बल्कि लगाई गई। देखिए, दो नकाबपोश आते हैं बाकायदा और किस तरीके से 4 मिनट में अंदर जाते हैं, आग लगाते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। साफ अंदेशा होता है कि साहब क्यों आए, वहां किसी को क्या जरूरत थी जाकर आग लगाने की। जाहिर था कि वहां के नजूल शाखा में ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जो किसी बड़े गड़बड़ झाले का पर्दाफाश कर सकते थे। दरअसल बात आज की नहीं है, लगातार इस इलाके में शिवपुरी जिले में लगभग 2208 करोड़ की लोअर उर बांध परियोजना का जो लैंड एक्विजिशन हुआ, भू अर्जन हुआ, उसका जो मुआवजा बटा, उसमें करोड़ों के हेराफेरी की, गड़बड़ झाले की, तमाम भ्रष्टाचार की बातें चल रही थी, आरोप चल रहे थे। यह भी कहा गया कि इस बांध परियोजना का जो मुआवजा है लैंड एक्विजिशन का, उन्हें दे दिया गया जिन जो इसके जद में नहीं आ रहे थे। कोई रिकॉर्ड नहीं, बंदर बाट हुई इस मामले में। करोड़ों के हेराफेरी के आरोपों के बीच में जरा सोचिए कैसे आग लगती है या कैसे आग प्लान की जाती है। 2 लोग आते हैं, आग 4 मिनट में आग लगाते हैं, उसके बाद फुर्र हो जाते हैं। मजे की बात देखिए, सिक्योरिटी गार्ड मौजूद होते हैं कलेक्ट्रेट में, उसके बावजूद भी 6 घंटे बाद, आरोप है कि 6 घंटे बाद, तकरीबन 6 घंटे बाद फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी जाती है। यानी तब तक इत्मीनान कर लिया जाता है कि जो जो सबूत थे हमारे गड़बड़ झाले के जल जाएं, उसके बाद फायर ब्रिगेड आए, कोई तकलीफ नहीं, बुझाए, हमारा काम हो गया। जी हां, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। 2208 करोड़ की परियोजना के लैंड एक्विजिशन के जो भुगतान हुआ, उससे जुड़े कागज नजूल शाखा में रखे थे, वो इस आग में जल गए हैं। वैसे अमूमन ये होता है ना कि इस तरह की आग लगने के बाद जो अधिकारी हैं वो एक सरीका रटाया बयान देते हैं। वो आग सचिवालय में लगे, वल्लभ भवन में लगे, वो यही कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं जले, हमारे पास ऑनलाइन उपलब्ध हैं। होता कुछ नहीं है, उनके मन की मंशा पूरी हो जाती है। देखिए घटना के बाद में कलेक्टर साहब कैसा रटाया जवाब दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट में आग लगी है, किस जगह पर लगी, क्या नुकसान फिलहाल है? देखिए, जो कलेक्ट्रेट का हिस्सा है नजूल शाखा था और नाजिरात का जो पीछे का जो हिस्सा था, चूँकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 100 साल से पुरानी बिल्डिंग है, तो वहाँ के हिस्से में जैसा अभी तो चूँकि कारण अज्ञात है कैसे लगा, वहाँ के हिस्से में आग लगी थी। जो यहाँ सैनिक रहते हैं उन्होंने सुबह देखा और फायर ब्रिगेड भी आए, इमीडिएटली फायर ब्रिगेड आए और इसको कोशिश करके बुझा दिया गया। और बेसिकली जो नुकसान है, जो पुराने जो उनके नाजिरात के रहते हैं, तो पुरानी सामग्री उनमें है। कोई रिकॉर्ड रूम का हमारा उधर कोई आग नहीं थी। और जो इसकी नजूल की कुछ चीज़ें जली हैं, तो लेकिन नजूल चूँकि अब ऑनलाइन है, वो रिकॉर्ड हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। कितने हिस्से में आग लगी? करीब 5 से 6 कब्रों में ये पसरी आग, और भीतर चूँकि सुलग रही थी। और इसको करके 3 फायर ब्रिगेड लगा के नगर पालिका के कर्मचारी, SDRF के प्लस बाकी पुलिस के और स्थानीय जो कलेक्ट्रेट के हैं, सबने मिलकर के इसको। क्या कारण मानते हैं आप? ये देखिए, इसको तो वॉच करेंगे, क्योंकि हमारे CCTV लगे हुए हैं। अभी लाइट काट दी गई है, तो वो हम भी देखेंगे कि कोई अलग से घुस के तो कहीं कुछ नहीं है, या दूसरी स्थिति बन सकती है, शॉर्ट सर्किट की बन सकती है, तो वो उसकी भी संभावना हम लोग जाँच के बाद ही करेंगे। ADM के द्वारा हम उसकी जाँच करेंगे। आग लगने के लगभग टाइम क्या होगा?
जो देखा गया लगभग 5 बजे के आसपास देखा गया धुआं धुंध। आप कितने बजे थे यहाँ? वाह कलेक्टर साहब, क्या बात है। बिल्कुल एकदम आपने जिस तरीके से लिपापोती की है जैसे मानो कुछ हुआ ही न हुआ हो। वैसे ये बात भी सही है, सिर्फ आग ही तो लगी है। असल तो आग तब लगती जब इस घोटाले का पर्दाफाश होता। असल आग तो तब लगती जब इसकी उस आग की जद में आप बड़े बड़े अधिकारी आते। असल आग तो तब लगती जब ये पता चलता कि इसमें कितने नेता, कितने अधिकारी, कितने लोग शामिल हैं। चंद कागजों को जला देने वाली आग से होता क्या है। जी हाँ, ऐसे शिवपुरी में आग लगी, नजूल शाखा में आग लगी। आप देख रहे हैं अभी तक वो संदिग्ध नहीं पकड़े गए हैं कि वो आग थे कौन। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस तत्परता दिखाते हुए आज की इस टाइम में जब सर्विलांस इतना हैवी है, इन लोगों को पकड़े और इसकी जड़ तक जाए कि आखिर इन्होंने आग क्यों लगाई, किसके कहने पे लगाई, इससे किसको फायदा हो सकता था, किसको। उम्मीद की जानी चाहिए कि अपने ईमानदारी का दम भरने वाली मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में निष्पक्ष और जरूरी जांच करेगी। हालांकि सबूत तो जलकर खाक हो गए, ये बात भी और है, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपसे अपील करते हैं इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सबूत जलाने वालों के हाथ भी लपेटे में आए। ये बात बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।